हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपने जाना है, यहाँ पे हम लोग सेकंड PYQs क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट PYQs हम लोग एस्टरडे कर चुके थे। आज हम लोगों की जो सेकंड क्लास है वो आपके उसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, UPTGT OPGT मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। और अपने चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अब पल पल की अपडेट आपके सामने मिलती रहे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे तो यहाँ पे कहा गया है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन अ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इज। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट गिवन है और उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको बताना है। तो इस x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ओमेगा, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0। आपको इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आपको एक कोई डिटर्मिनेंट गिवन है उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रो कहलाएंगी, ये आपके जो होते हैं बट ये आपके कॉलम कहलाते हैं। तो आपको इतना तो मालूम है कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा आपको मालूम है कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इतना तो आपको मालूम ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अप्लाइंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R1 प्लस R2, यानी तीनों रो को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये चेंज किस में करेंगे, हम लोग R1 में चेंज करेंगे। तो R1, ठीक है, R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, हम तीनों रो को ऐड करेंगे और R1 में हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 0 बना चुके थे, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, जब इसमें हम लोग ऑल टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर एक्स 1 और एक्स प्लस ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब ये इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका x बचेगा। तो x देखो, x सब में से कॉमन भी आ जाएगा। x कॉमन आने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, अंदर जो बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा होगा, यहाँ पे 1 बच रहा होगा, और नीचे साइड जो आपका बचेगा वो ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इधर साइड 1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, 0 तभी होगी क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं हो पाएगी, लेकिन x की वैल्यू आपकी 0 लेनी होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन था कि ये डिटर्मिनेंट जो था, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी वो 0 थी। और वो 0 किसकी वजह से हो सकती है, वो आपका x 0 होगा तभी वो 0 हो पाएगी। तो इसका मीनिंग ये आपका 0 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x अगर आप 0 लोगे तभी ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 आ पाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ऑप्शंस जो आपका करेक्ट होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। 0 आने का मीनिंग ये हुआ कि ये 0 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जैसे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेना कि इसकी वैल्यू आपकी 5 जो कुछ आ रही होगी, तो 5x इक्वल टू दिस 0 और x इक्वल टू 0 कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देखना और इसकी सही ऑप्शन आपका 4th होगा। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वेश्चन गाइज। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट, आपको x का टर्म
एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म आपको कैलकुलेट करना है कि एक्स इंडिपेंडेंट हो आपके फंक्शन से, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर की होल पावर 10 है यहाँ पे। ये एक बाइनोमियल थ्योरम की तरह आपका ट्रीट हो रहा है। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम रीड की होगी कि x प्लस ए की होल पावर n होता है, उसका आर मार्क जो टर्म होता है वो आपका टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स की टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर ए आर। तो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, देखो x की जगह पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे x n आपका 3 है और यहाँ पे r हम लोग राइट करेंगे और यहाँ पे x बाई 3 का होल पावर 1/2 और यहाँ पे n 10 माइनस आर, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से इधर साइड नोट करेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ये 1/2 और आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 10 CR और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे x/3, ठीक है। और 2 5 जा कितना हुआ 10 और माइनस का 2r/2, ठीक है, r/2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे r/2, ये भी आपका r/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x के टर्म हम लोगों को क्या करना है, x के टर्म आपको इंडिपेंडेंट करना है, यानी x के पावर 0 बनानी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा 10 CR, हम लोग x की पावर जो है वो उसको अलग राइट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर राइट की जाएगी तो 5 की पावर r 5 - r/2 राइट किया जाएगा और इंटू 1/3 की होल पावर यहाँ पे राइट किया जाएगा 5 की पावर -5 - r/2, ठीक है। और इधर साइड अगर राइट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2 की होल पावर r/2, ठीक है। और इंटू 1/x की स्क्वायर की पावर, इसको एक्स स्क्वायर को जो हम लोग राइट कर सकते हैं x की पावर -2 की होल पावर r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x की पावर -r बचेगा। तो हम लोग बाकी जो टर्म है वो इस टाइप से नोट कर लेंगे और यहाँ पे जो x की पावर 5 - r/2 आ रहा है तो इसमें हम लोग 5 और यहाँ पे माइनस का r आ रहा है तो माइनस का r और माइनस का r/2 इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ये वाले जो टर्म है उनको हम लोगों को लेना ही नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ और राइट जैसे ये कर लिया। आपको क्या करना है कि यहाँ पे x के टर्म को इंडिपेंडेंट टर्म बताना है। तो x की पावर यहाँ पे जो 0 अगर आ जाती है तो वो इंडिपेंडेंट, यानी x की पावर 0 का मीनिंग यहाँ पे 1 हो जाएगा और वो यहाँ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा फंक्शन x से। तो यहाँ पे जैसे 5 - r/2 जो आ रहा है ये 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2r 2 - 3r अपॉन, ठीक है, 2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब 3r/2 इक्वल टू 5 आ रहा है तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 2 जा 10/3, यानी r इक्वल टू 10/3 आ रहा है। तो 10/3 इसमें कोई ऑप्शन आपका आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ डीज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है और ये आपका कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि आपको 2 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, एक पास्कल रूल और दूसरी प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट वाली रीड की होगी NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, NCR -1 प्लस NCR इक्वल टू N+1 CR, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी, लेकिन हमारे लोगों के पास जो समेसन है r वैल्यू r इक्वल टू 0 वेरीज फ्रॉम 0 to m n+r/cn, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद फिर आपका जो आएगा यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 रखोगे तो आपका जो टर्म बनेगा कि यहाँ पे जब टर्म बनेगा तो आपका जो टर्म बनेगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये r होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये सही कर लीजिएगा, ये r है आपका, ठीक है। r यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा NC0, ठीक है, NC0 प्लस N+1 C1 प्लस N+2 C2, ठीक है, प्लस टेट डैश। अब यहाँ पे जो राइट होगा वो
MCM, ठीक है, ये आपका राइट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि NC0 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे जब हम लोग N+CN आपका है तो वो N+1 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में राइट करा और N+2C2 और प्लस डैट डैश प्लस N+M ये हम लोगों ने राइट करा और N+2 यहाँ पे ये हम लोगों ने राइट करा और N+2C2 प्लस डैट डैश प्लस N+MCM और यहाँ पे N+2 को क्या राइट कर सकते हो, N+2 को हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं N+2C1, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है, यही आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला जो टर्म है ये हम लोग टर्म यहाँ पे राइट करेंगे N+2C2, ठीक है, और प्लस N+3C3, ये आगे वाला टर्म हम लोगों ने एक एक्सप्लेन करा N+MCM, ठीक है। अब इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो आपने देखो पास्कल रूल रीड किया होगा कि यहाँ पे जब आपकी जो अपर यहाँ पे जो टोटल होते हैं n, तो वो यहाँ पे N+1 ये सेम है और यहाँ पे एक कम है आपका 2 से कम है, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे N+1, यानी इसमें से 1 इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब ये आगे वाला जो टर्म है वो N+3C3, ये भी आपका बिल्कुल, इसमें भी हम लोग पास्कल रूल यूज करेंगे और पास्कल रूल यूज करने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर भी हम लोग N+4C3 राइट करेंगे और बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है, आगे हम लोग करते रहेंगे सॉल्व। और जब हम लोग आगे करते रहेंगे तो इस टाइप से ये होता रहेगा और होने के बाद फिर जो लास्ट में आपका बनेगा जाके लास्ट वाला टर्म आपको एक्सप्लेन करना होगा कि लास्ट में आपका जो आ रहा होगा N+M, ठीक है, ये वाला जो टर्म बनेगा जाके C इससे एक कम पावर का होगा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे N+M ये बन के आ रहा होगा पीछे से, ठीक है। जब ये बन के आ रहा होगा ये पावर सेम है तो यहाँ पे अगर पास्कल रूल यूज करोगे तो पास्कल रूल यूज करेंगे तो M+N+1 और CM आपका राइट हो जाएगा। जब ये राइट हो जाएगा तो आपने एक प्रॉपर्टी और भी रीड की होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि एक प्रॉपर्टी रीड की होगी NCR = NCR n-r, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी रीड की थी NCR n-r, तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे राइट किया जाता है वो तो नोट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे CM में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे M में से 1 आप माइनस करोगे तो आपका क्या बनेगा जाके, आपका बनेगा जाके यहाँ पे, ठीक है, n में से यानी जो पावर है आपकी उसमें से m माइनस करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो n+1 बचेगा आपका। तो इसका आपका जो सही करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है वो आपका कौन सा होगा, आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट होगा जाके, ठीक है, फर्स्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस का आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का ऑब्टेन हो रहा है, तो इसका मीनिंग N+M+1 CN+1 होगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग आपका आंसर ये होगा। तो बच्चों आज समझ में आया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे फोर्थ में क्या करोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जैसे 7 पॉइंट्स आपको गिवन है और उन 12 पॉइंट आपको सेम स्ट्रेट लाइन में गिवन है, तो आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन पे आपके 7 पॉइंट आपके गिवन होंगे, 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में गिवन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक आपके बाकी 5 बचे हुए इधर कहीं होंगे, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उनसे जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा होगा वो आपको बताना है कि उनके नंबर कितने होंगे। जैसे इस वाले पॉइंट के हम लोग सोचेंगे कि इस वाले पॉइंट के साथ ये मेट किया, तो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए आपको 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी टाइप से नेक्स्ट वाले पॉइंट से जब हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पर भी इस टाइप से, तो ये आपके यहाँ पर ये भी ट्रायंगल फॉर्म होगा और एक ट्रायंगल आपका ये वाला भी फॉर्म होगा। तो इसी टाइप से आगे जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स से आपको उन ट्रायंगल का नंबर कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 12 में से आउट ऑफ 7, ठीक है। 7 पॉइंट आउट ऑफ 12 में से आपके सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो उन ट्रायंगल का जो नंबर आपको बताना है कि कितने होंगे।
तो उस ट्रायंगल का जो नंबर होगा, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कैलकुलेट करना है, जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने राइट किए, ऊपर टोटल पॉइंट राइट करेंगे, टोटल आपका 7 है। 7 में से अगर 12C3 में से अगर हम लोग 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, वो जो स्ट्रेट लाइन में वो तो बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग उन पॉइंट को हम लोग माइनस कर देंगे 7C3 को, ठीक है। उन 7C3 को माइनस इसलिए करा क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट होंगे वो आपके ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस करा। और इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नहीं तो वरना आप यहाँ पे इसको ओपन भी कर सकते हो। ओपन करोगे तो फैक्टोरियल 12, ये कॉम्बिनेशन इस टाइप से ओपन होता है कि 12 में से 3 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इधर साइड अगर माइनस करोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 1 आएगा, और माइनस का 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे 7 6 5, ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका 220 आएगा, और माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 35 आएगा। 3 2 6 होता है, 7 दूनी 14, ठीक है, और थोड़ी यहाँ पे इंटू करके ओपन करोगे तो ये 2 भी तो आएगा, फिर इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 5 जा 35 होगा, ठीक है। इसी टाइप से 3 2 जा 6 होगा, 6 2 जा 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आएगा 220। इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आपकी जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो 185 होगी। तो इसका मतलब आपका 185 आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इट मीन्स 2 ऑप्शन यहाँ पे गाइज सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे 4th के बाद हम लोग यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, देखिएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपका इस टाइप्स का है। 5th क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, उसको आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे इफ़ यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉल्व करने कॉम्बिनेशन ओपन करने का तरीका वही है, फैक्टोरियल 15 और यहाँ पे 3R, ठीक है। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब ओपन करोगे तो वैसे हम लोग प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी रीड की थी, प्रॉपर्टी आपकी जो होती है वो आपकी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे कि n प्लस m, ठीक है, n प्लस m प्रॉपर्टी होती है आपकी, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है आपकी, होती है n सी आर इज इक्वल टू n सी n माइनस आर, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे यूज करेंगे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे इन तीनों जो टर्म होते हैं आपके, उनका जो सम होता है, ठीक है, इन तीनों का जो सम होता है वो n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जैसे ये अगर आप सम करोगे तो इनका तो ये किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी यूज होती है कि r प्लस n माइनस आर, अगर r से r कैंसिल हो जाएगा और n के इक्वल होगा, तो इसी टाइप से 3r प्लस 3 को अगर सम करेंगे तो वो 15 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 15 के। तो यहाँ पे 15 के इक्वल होगा, तो यहाँ से 3r 4r हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा, r की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शंस मैंने दिए नहीं थे आपको। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी बच्चों। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये मतलब ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो नीचे वाला जो टर्म है इसको अगर हम लोग ऐड करें सफिक्स में, तो हम लोग ऊपर वाला जो टर्म होता है उसके n की पावर के इक्वल होता है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 है। 6 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कि आपका गिवन है और इसमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि r की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट आपको ओपन कर देना है कि यहाँ पे जैसे फैक्टोरियल 28 अपॉन, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2r, अब इसमें से ये माइनस करोगे तो 28 माइनस 2r, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका इस टाइप से ओपन होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नीचे जो साइड आपका राइट किया जा रहा होगा वो हम लोग ऊपर साइड राइट करेंगे, और ऊपर साइड अगर हम लोग राइट करेंगे तो आपका 24 माइनस 2r, ठीक है, 24 माइनस 2r और माइनस का प्लस का r 4, ठीक
ठीक है। और इधर अब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2r-4 और नीचे आपका फैक्टोरियल 24 आ जाएगा। और इधर साइड जब हम लोग 225/11 इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा कि यहाँ पे 24 + 4 आपका 28 बन जाएगा। 28 - 2r, 28 - 2r से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि 2r ये 28 × 27 × 26 × 25 फैक्टोरियल जो 24 होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 24 ये आपका कट हो जाएगा इस वाले से। लेकिन यहाँ पे राइट एक बार कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे 2r-4 है और इसी टाइप से 2r, फिर 2r-1 कॉमन होगा, 2r +-2 होगा, फिर 2r-3 होगा, फिर आपका 2r-4 आएगा, ठीक है। और इसके अपॉन में आपने इधर साइड राइट कर ले रहा हूँ 1/4 24 आएगा। 24 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 2 to 5/11। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर आपकी जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही होगी, आप लोग सॉल्व करना, कैलकुलेट होके आपका कितना आया, कैलकुलेट होके आपका आ रहा होगा 7। कितना आ रहा होगा 7। आप लोग सॉल्व करना। अब तो आप लोगों को सॉल्व कर लोगे क्योंकि फैक्टोरियल तो आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन रहेगी गाइस, आप कैलकुलेशन कर लेना। आर की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 7 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आपका आर की वैल्यू 7 यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है 7 क्वेश्चंस में आपको लॉगरिथम से रिलेटेड है। इस लॉगरिथम क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर आपकी यहाँ पे log 7 बेस 7 के बिना log 7 है तो ये 7 उधर से ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा log 5, ठीक है। और यहाँ पे √(x + 5 + √x) और ये आपका 7 की पावर 0 का मीनिंग 1 होगा। ये भी उधर साइड जाएगा तो 1 की पावर 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 5 + √x = यहाँ पे 5 की पावर 1 का मीनिंग 5 होगा। और दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उधर साइड ले जाएंगे किसी एक को। तो हम लोग इस तरह √x को उधर साइड ले गए, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x + 5 = 5, इसका स्क्वायर करोगे 25 + x और माइनस का 2 × 5 × √x, ठीक है। और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होता है ना। अब ये 25 इधर साइड लेकर आओगे तो ये माइनस का 20 बचेगा और इधर साइड माइनस का 5 × 2 = 10 √x बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे दोनों साइड या इधर डिवाइड करके लाओगे तो √x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है तो इट मीन्स आपका 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, यहाँ पे 9th क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि 9th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, उस चीज़ को हम लोगों को समझना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है। यहाँ पे 8th क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि इसमें वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ऐसा आपसे कहा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये वैल्यू आपको चेक करनी होगी बाई z = a² गिवन है तो हम लोग यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a² आ जाएगी। अब इस a² की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशंस में राइट करेंगे, zx = b²। तो यहाँ पे a² और x = b²। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे b² और x की जो वैल्यू आई वो हम लोग इस वाली इक्वेशंस में हम लोग राइट करेंगे =c²। तो यहाँ पे x आपका b² a² आ रहा है y = c²। यहाँ से हम लोग y² आ जाएगा और c² a²/b²। जब y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ±ca/b², ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो फर्स्ट होगा ca/b, ठीक है। ca/b आपका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद जब हम लोग 9th क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 9th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, 9th क्वेश्चन आप लोग करोगे
तो नाइन्थ क्वेश्चंस देखिएगा, आपको सही दिखाई दे रहा होगा नाइन्थ क्वेश्चंस में देखो एक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है और उसके रियल रूट्स आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके बताना है कि इसके कितने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, ठीक है, एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे 2x² डिवाइड 2x इज इक्वल टू 8:1 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम लोग माइनस करके यहाँ पे राइट करेंगे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी इस टाइप की होती है, माइनस कर लीजिए, माइनस यहाँ पे इस टाइप से पावर माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर जो 3 आपका राइट किया जाएगा, इसको थोड़ा सा सही से राइट कर ले रहा हूँ। 8/1 को हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 की पावर 3/1 लिखोगे, 1 तो हम लोग राइट करेंगे नहीं, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। जब हम लोग इसके फैक्टर कर रहे होंगे तो यहाँ पे फैक्टर होके आएगा आपका 3 में से ऐसे कोई नंबर माइनस करिए कि आपका 2 आ जाना चाहिए। 3 × 1 = 3 में से आपका माइनस करोगे 3x में से +1, ठीक है, x - 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ रहा होगा, माइनस का 2 आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे x कॉमन लोगे तो x - 3 +1, यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म आपके कॉमन हो जाएंगे। और यहाँ पे कॉमन होने के बाद x की जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी, तो वो x की वैल्यू एक तो आपकी 3 हो जाएगी और एक वैल्यू आपकी -1 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 9 का फर्स्ट होगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग लास्ट आज के PYQS के लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इक्वेशंस आपकी दी हुई है 2cos² x/2 sin² x इज इक्वल टू x² + x³ -1 -2। और यहाँ पे जो x है वो आपका लाई कर रहा है, ठीक है, लाई कर रहा है 0 to π/2 के बिटवीन। तो आपको बताना है कि इसका आंसर, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, नो रियल सोल्यूशन, 1 रियल सोल्यूशन या मोर देन 1, ठीक है, 2 सोल्यूशन, ऐसा कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे ये गिवन है। तो नन ऑफ दीज, इसमें नन ऑफ दीज बताना है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कैसे करोगे, 2cos² x/2 है बच्चों गाइज। यहाँ पे जैसे sin² x इज इक्वल टू x² + x² -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये cos² x/2 आ रहा है, तो 2cos² x/2 और sin² x आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 + cos x राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। जब ये आ जाएगा और इधर साइड आप राइट करोगे sin² x और इज इक्वल टू x² + x - 2, और इसमें आपको मालूम है कि इसमें x की वैल्यू आपको मालूम है कि इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो इसमें देखो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से कैसी होगी, लेस देन होगी, 2 से लेस देन होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होगी और 2 से लेस देन होगी। तो इस इधर साइड जब हम लोग चेक करेंगे तो x² + 1/x², जब हम लोग इधर राइट करेंगे तो x - 1/x² और इधर साइड ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, +2, यही सॉल्व होके आएगा। और सॉल्व होके आएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 होगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आपकी 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होगी, उसके बिटवीन ये फंक्शन आपका लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना कि इसमें 2 जो वैल्यू रखोगे वो सबसे मिनिमम होगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे उसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होती जाती है, यानी मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये आपका जो फंक्शन है वो 2 से, इधर वाला फंक्शन 2 से ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, और ये 2 से लेस देन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आपका रियल सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे सॉल्व करने के और भी कोई तरीके हैं कि यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करने के आपके जैसे यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे AM वाला मेथड यूज कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन वाला मेथड यूज कर सकते हो, GM वाला। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन अगर कैलकुलेट 2 नंबर आपको गिवन हो तो उन 2 नंबर का जो सम होता है उसका हाफ करते हैं हम लोग मीन में, ठीक है। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इस टाइप से सोल्व करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 होके ये आपका आ जाएगा कि x² + x⁻² ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
ये आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये आपकी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर है 2 से, इक्वल भी है। ठीक है, तो बच्चों आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।